बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर वन की एक्सरसाइज 1.6 लास्ट वाली एक्सरसाइज जो है बेटा उसका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट, जिसमें हमें सिर्फ ये दो इक्वेशन दी हुई हैं और हमें क्या कहते हैं आपने क्रैमर के कानून से और इन्वर्स के मेथड से बेटा यानी मकूस के तरीके से और क्रैमर के तरीके से आपने क्या करना है बेटा इसको सॉल्व करना है। यानी एक ही क्वेश्चन को आपने दो तरह से सॉल्व करना है। तो अब बेटा किस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है, पहले हम जो है इसको ये जो इक्वेशन दी हुई है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कॉलम की शक्ल में लिखते हैं। तो ये हमने कॉलम की शक्ल में लिख लिया। उसको कैसे लिखना है बेटा, ये जो x वाली वैल्यू है इनके कोफिशिएंट को आपने पहला कॉलम बना देना है, ये 4 और 3, और ये जो y वाले कोफिशिएंट है ऊपर 2 है और नीचे -1 है। इधर कुछ नहीं, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होगा। ये प्लस का 2 और नीचे माइनस का 1, ये बेटा आपके पास एक कॉलम बन गया। ये जो आपके पास इधर इनके साथ एक्स वाई था उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये सेकंड वाला कॉलम बन गया। और ये बेटा इधर वाली जो इक्वल के दूसरी साइड पे 8 और -1 है, ये थर्ड वाला कॉलम बन गया। इनको कॉलम की शक्ल में लिख लिया। अब ये जो पहली वैल्यू है ये यहाँ से यहाँ तक बेटा ये आपके पास जो है ये सारा ए कॉलम है, इसको हम ए मैट्रिक्स कहते हैं। और ये जो आगे यहाँ से यहाँ तक है ये बेटा एक्स कैपिटल मैट्रिक्स है, और ये वाला जो है बेटा यहाँ से यहाँ तक ये बी है। तो अब हमें तीन मैट्रिक्स का यहाँ पे पता है। जब हम बेटा इसको क्रैमर के कानून से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, पहले हम इसको क्रैमर के तरीके से करते हैं। क्रैमर के तरीके में बेटा हमें तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। एक ए का डिटर्मिनेंट चाहिए सबसे पहले, वो कैसे निकालेंगे बेटा, ए हमारे पास है, इसमें ये वैल्यू है ए की, इसको लिखा 4, 2, 3 और -1, ये ए की जो वैल्यू है इसको लिखा बेटा। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है आपने। ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा बेटा, डिटर्मिनेंट यानी मकता, सिंपल सा तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 -1 से होगा तो -4, दरमियान में बेटा माइनस आता है, और ये 2 किससे होगा 3 से, तो ये कितना आ जाएगा 6। तो ये बेटा -4 और -6 माइनस के 10 हो जाएंगे। ये ए का डिटर्मिनेंट आपका आ गया। किसका डिटर्मिनेंट आ गया बेटा, ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब आपने किसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। ये हमें क्रैमर में बेटा ये दूसरी चीज़ ये चाहिए होती है, ए एक्स ए का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का, सिर्फ ये तीन चीज़ें हमने मालूम करनी होती हैं। अब बेटा ए तो हमारे पास था यहाँ पे ये वाला, लेकिन ए एक्स तो हमारे पास है ही नहीं, तो फिर ए एक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। उसके लिए बेटा देखें, ये जो ए वाली वैल्यू है इसी को आपने लिखना है, लेकिन ए के साथ एक्स है, तो इसका मतलब ये जो पहली वैल्यू है ना एक्स वाली, ये वाली जो है इनको छोड़ देना है, सेकंड वाली लिख लेनी है 2 और -1। तो ये जो थी आपकी पहली वैल्यू, इनको छोड़ के इनकी जगह पे बेटा ये लास्ट वाली वैल्यू आनी है 8 और -1। अब उसी तरह से आपने जिस तरह ए का डिटर्मिनेंट लिया है इधर ए एक्स का ले लेंगे, ये 8 -1 से होगा तो माइनस का 8, दरमियान में माइनस आना है। फिर बेटा ये 2 जो है वो -1 से होगा -2 आएगा, वो जो माइनस होगा इस माइनस को प्लस कर देगा 2। अब बेटा ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास -8 + 2 -6 बचेंगे। तो ये बेटा ए एक्स का आंसर बी आपके पास डिटर्मिनेंट का आ गया है। अब हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो उसका भी बेटा सेम मेथड है, सिंपल सा। क्या बेटा, ए वाली वैल्यू ही लिखनी है, लेकिन इसमें ये जो 2 और इधर -1 है वाई वाली वैल्यू, इनको छोड़ देना है, पहली लिख लेनी है 3 और 4, ये वाली वैल्यू, सॉरी 4 ऊपर था और 3 नीचे था, 4 और नीचे क्या है बेटा 3 है। और इसको जो आपके पास ये छोड़ी है इसकी जगह वही 8 और -1 आना है। अब बेटा इनको सॉल्व करेंगे तो ए वाई का जो आपका डिटर्मिनेंट है वो आ जाएगा, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, दरमियान में माइनस, 8 को बेटा 3 से करेंगे तो 24 आ जाएगा। फिर -4 और -24 ये बेटा माइनस के 28 हो जाएंगे। तो ये बेटा आपके पास ए वाई का डिटर्मिनेंट बी फाइंड हो गया है। अब आपने क्या करना है बेटा, अब आपने जो है ये वाला जो x और y था ये मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो इसकी पहले वैल्यू निकालेंगे x की वैल्यू बेटा जो हमारे पास होती है वो ये होती है, x का फार्मूला ये होता है बेटा ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ये फार्मूला बेटा
जो है x की वैल्यू निकालने का। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने क्या निकाला था, ये है बेटा ए एक्स का डिटर्मिनेंट -6 आया है इसका आंसर, डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, और वो क्या आया था बेटा, ए का डिटर्मिनेंट -10 था। तो अब इन वैल्यू को पुट कर दिया तो x का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, माइनस माइनस से कट जाएगा, इसको 2 से करेंगे 3 और इसको 2 से कट करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो आंसर बेटा आ गया 3/5, x का आंसर हमारे पास आ गया। अब हमने y का आंसर निकालना है बेटा, ये वाला जो है, इसका निकालने के लिए फार्मूला होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई की वैल्यू बेटा कितनी थी, ए वाई के अगर डिटर्मिनेंट की बात करें तो वो -28 था, और नीचे ए का डिटर्मिनेंट वो -10 ही है, माइनस माइनस से कट गया। इसको बेटा 2 से करेंगे तो 14 आएगा, इसको 2 से करेंगे तो 5 आएगा, यानी जो y है बेटा उसका आंसर आ गया 14/5। अब हमने ये पूरा मैट्रिक्स फाइंड करना था x और y, ये वाला बेटा जो है। तो इसका आंसर क्या हमारे पास आया है, पहले x का आंसर लिखेंगे, वो आया है 3/5, और फिर बेटा किसका आंसर लिखेंगे, नीचे y है तो y का वो आया 14/5। तो ये बेटा आपके पास जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट था बेटा, उसको आपने क्रैमर के मेथड से सॉल्व कर लिया, उसका आंसर आ गया। अब हमने इसी क्वेश्चन को बेटा किस मेथड से करना है, इन्वर्स के मेथड से। तो अभी देखें, ये जो आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ था, इसमें a और x ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है, b, यानी a x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल के दूसरी साइड पे b है। अब बेटा अगर x को हमने फाइंड करना है, x को ही फाइंड करना है ना, इसके अंदर ये जो दो वैल्यू है तो ये इधर ही रहेगा। ये बेटा a जो है ये लेफ्ट साइड से जब राइट साइड पे जाएगा तो ये मैट्रिक्स दूसरी तरफ जब हम लेके जाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाता है, डिवाइड नहीं होगा। वैल्यू होती कोई भी कांस्टेंट तो उसने डिवाइड होना था, लेकिन क्योंकि ये वैल्यू नहीं है, ये कालब है, तो कालब दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा, और ये b वैसे का वैसे, ये एक इक्वेशन हमारे पास बन गई। इस इक्वेशन में हमें दो वैल्यू चाहिए बेटा x मालूम करने के लिए, एक a का इन्वर्स और एक b तो हमें गिवन दिया हुआ है ये, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, a का इन्वर्स चाहिए। तो a का इन्वर्स बेटा हम कैसे फाइंड करेंगे, a का इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए। एक a का डिटर्मिनेंट यानी मक्ता, वो हमने पहले ही निकाला हुआ है इधर, वो है बेटा -10, उसको दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा हमें क्या चाहिए, a का एडजॉइंट चाहिए। आप बेटा ये दोबारा से भी निकाल सकते हैं, a की वैल्यू लिखे उसका, तो वो आंसर यही आना है, ये वाला दोनों स्टेप करके। तो आपको पहले, क्योंकि हमने इसी क्वेश्चन में अभी की हुई है, तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। a का एडजॉइंट वो बेटा क्या आएगा, a का जब हम एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट का तरीकाकार ये होता है, ये जो a की वैल्यू लिखी हुई है इसमें बेटा ये वितर की जगह चेंज होनी है, -1 ऊपर और 4 नीचे आ जाना है, -1 इधर और 4 इधर आ जाएगा, जगह चेंज होगी इन दोनों की। और इन दोनों को बेटा जगह नहीं चेंज होगी, लेकिन इनके साइन चेंज होंगे, 2 इधर ही रहेगा, प्लस क्या माइनस का हो जाएगा, 3 इधर प्लस क्या तो माइनस का हो जाएगा, 2 इधर माइनस का हो गया, और 3 इधर जो है वो अपनी जगह पे रहे, लेकिन साइन दोनों के चेंज हो गए। अब हमने a का इन्वर्स जो लिखना था बेटा, निकालना था, उसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, ऊपर a का एडजॉइंट, नीचे a का मक्ता जो है। तो अब बेटा आपके पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर जो बेटा आपके पास एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू है वो हमने निकाल ली हुई है, वो हमारे पास वैल्यू ये आई थी -1, -2, -3 और 4, और डिवाइडेड बाय बेटा जो a का डिटर्मिनेंट है उसका आंसर कितना था, -10। अब हम इसको इस तरह से लिख लेंगे बेटा, a का जो इन्वर्स है उसको इस तरह से लिख लेंगे, ये जो 10 डिवाइड हो रहा है इसको हम 1/-10, इसका भी मतलब है अभी भी 10 डिवाइड हो रहा है, और ये मैट्रिक्स को साथ लिख लेंगे, -1, -2, -3 और 4 जो है। ये बेटा आपके पास a का डिटर्मिनेंट है, सॉरी a का इन्वर्स जो है वो आपने फाइंड कर लिया है। अब आपने क्या करना है बेटा, अब आपने ये वैल्यू जो है वो इसके अंदर पुट करनी है, इस इक्वेशन के अंदर, जो इक्वेशन नंबर 1 थी, यानी इक्वेशन नंबर 1 थी x = a इन्वर्स b। तो अब हमने x को ऐसे लिखा, a इन्वर्स की जगह लिखा 1/-10, ये वाला बेटा, साथ -1, -2, -3 और 4, ये वैल्यू थी बेटा,
-1 -2 -3 और 4। ये बेटा हमने ए की वैल्यू इनवर्स की लिख ली ये वाली। उसके साथ मल्टीप्लाई होना है बी ने, और बी की वैल्यू थी 8 और -1। तो इधर बेटा आपके पास जो मल्टीप्लाई में आएगा वो आएगा 8 और -1 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये x ऐसे ही इक्वल 1/-10, और इधर बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, ये दोनों बेटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे मैट्रिसेस। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये फर्स्ट की बेटा फर्स्ट रो को लेंगे और इस कॉलम से करेंगे। -1 8 से होगा तो -8, और -2 मल्टीप्लाई -1 से होगा तो माइनस ये है माइनस ये है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। और फिर बेटा ये सेकंड वाली रो को जब इस कॉलम से करेंगे तो ये -3 8 से होगा -24, और 4 को -1 से करेंगे तो -4 आ जाएगा। अब बेटा ये जो x है इसकी जगह आप इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं, वो x और y थी। ये x मैट्रिक्स की जगह इसकी जो वैल्यू थी x और y उसको लिख लिया। इधर बेटा आपके पास आ गया 1/-10, और साथ क्या है -8 + 2 -6 आ गया, और -24 -4 दोनों ऐड होके -28 हो गए। तो अब बेटा क्या आ गया आपके पास, एक्स वाई इस साइड पे बेटा ये -10 इन दोनों के नीचे डिवाइड होगा, यानी -6 के नीचे 10 आ जाएगा माइनस का, और उसके बाद बेटा -28 के नीचे भी -10 आ जाएगा, यानी ये डिवाइड हो रहा था सारी वैल्यू पे। अब बेटा ये माइनस माइनस से काट जाएगा, 6 को 2 से करेंगे 3 आएगा, 10 को 2 से करेंगे तो 5 आएगा, यानी जो x और y का आंसर बेटा आएगा वो क्या आ जाएगा, ऊपर बेटा 3/5, और नीचे ये माइनस माइनस से कट गया, इसको बेटा 2 से करेंगे 14, और इसको 2 से करेंगे 5, तो नीचे आ जाएगा 14/5 जो है। तो ये बेटा आपके पास y का आंसर भी आ गया। तो ये बेटा इनवर्स का जो मेथड था, मकूस का तरीका था, उससे भी हमने इसको फाइंड कर लिया इसका जवाब। ये बेटा क्रैमर के तरीके से भी वही आया है, इनवर्स के तरीके से भी वही आया है। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट था 1.6 एक्सरसाइज 9th क्लास मैथमेटिक्स का, वो बेटा कंप्लीट हो गया है। अगर इनमें बेटा आपको कोई भी मसला हो, किसी भी पॉइंट से समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको इनके नोट्स चाहिए PDF फॉर्म में, या बेटा आपको गेस्ट पेपर हलशुदा चाहिए, पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए, उन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।